अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करना है। अब क्वांटम थ्योरी जो है जिसने पेश की थी वो हमारे पास उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लांक। अब मैक्स प्लांक बेसिकली जो है वो स्टडी कर रहा था एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम अ हार्ड बॉडी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं are those radiation which do not require any carrier or medium for their propagations and they travel with the speed of light is known as the electromagnetic radiation। कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं, तो आपके पास जैसा कि माइक्रोवेव्स हैं, आपके पास एक्सरेज हैं, ठीक है, आपके पास गैमा रेज हैं, आपके पास जो है अल्ट्रा वायलेट हैं। तो ये सारी आपके पास क्या हैं पड़ी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं पड़ी। तो मैक्स प्लांक जो है वो इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इनको डिस्कस कर रहा था, इनकी एमिशन को डिस्कस कर रहा था हॉट बॉडीज़ के अंदर कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास एक बॉडी में से जब रेडिएशंस जो हैं वो इमिट हो रही होती हैं या एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, तो वो किस तरीके से जो है एक बॉडी से इमिट होती हैं या फिर एब्जॉर्ब होती हैं। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो प्लांक्स ने हमें एक थ्योरी दी जिसे हम क्या कहते हैं? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। अब ये जो हमारे पास मैक्स प्लांक था, इसने जो अपनी थ्योरी दी वो 1900 के अंदर जो है वो हमें जो है वो अपनी थ्योरी दी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो ये बात कहता था कि एनर्जी ट्रेवल्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड द क्वांटा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ये कहता है कि हमारे पास जो एक बॉडी है पड़ी, वो जब भी एनर्जी जो है वो आपके पास इमिट या फिर आपके पास एब्जॉर्ब करेगा तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर करेगा। अब इसका क्या मतलब है? आप देखें कि आपके पास जब इसने थ्योरी पेश की तो इसकी थ्योरी पेश करने के टाइम जो है वो एक क्लासिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास एक थ्योरी थी, और वो ये थ्योरी ये कहती थी कि हमारे पास कोई भी बॉडी जो है जब वो एनर्जी इमिट या फिर एब्जॉर्ब करती है तो वो कंटिन्यूअस मैनर के अंदर करती है, कि एक लगातार जो है वो हालत के अंदर करती है। जैसा कि आप देखें कि आपके पास जो है वो इस तरीके से जो है वो एनर्जी अपनी क्या कर रही है? कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है। यहाँ से वो कंटिन्यूसली फॉर्म के अंदर वो क्या करती जा रही है? एनर्जी का अखराज करती जा रही है या उसको क्या करती जा रही है? एब्जॉर्ब करती जा रही है। लेकिन मैक्स प्लांक जो था वो ये कहता था कि हमारे पास ये जो एनर्जी है पड़ी, ये जो ट्रेवल्स हो रही होती है वो क्या करती है? डिसकंटिन्यूअस मैनर में करती है, कि उसके अंदर क्या है पड़ा? डिसकंटिन्यूअस है। मतलब डिसकंटिन्यूअस का क्या है कि आप देखें कि आपके पास ये यहाँ तक आए, ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ से फिर ये दोबारा इस तरीके से जो है वो आपके पास इसने क्या किया है? एनर्जी जो है वो आपके पास इमिट या फिर एब्जॉर्ब हुई है, उसके अंदर जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, आपके पास डिसकंटिन्यूअस मैनर है। अब फिर उसके बाद वो जो दूसरा पॉइंट कहता था वो ये कहता था कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टीनी डिस्क्रीट यूनिट। अब वो कहता है कि आपके पास ये जो एनर्जी है पड़ी, ये आपके पास कंपोज्ड है पड़ी किस चीज़ से? डिस्क्रीट टीनी यूनिट से। कि आपके पास जो है ये वाला एक पॉइंट है, वो कहता है कि ये जो है वो एक छोटे छोटे जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में आपके पास वो क्या है? बड़े छोटे पैकेट्स हैं पड़े, जिनको वो क्या नाम दे रहा है? क्वांटा का नाम दे रहा है। कि आपके पास इनकी क्या है पड़ी? एक मखसूस जो है वो क्वांटिटी के अंदर है, इनकी आपके पास इनकी क्या होगी? एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो आपके पास ये जो डिस्क्रीट जो आपके पास यूनिट्स हैं पड़े, उसको उनको उसने क्या नाम दिया है? क्वांटा का नाम दिया आपके पास। तो आपके पास जो है ये आपके पास ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में आने के बाद जो है ये आपके पास क्या कहलाएंगे? आपके पास क्वांटा कहलाएंगे। तो ये पहला जो आपके पास जो रिजल्ट्स उसने निकाले थे इस स्टडी कर रहा था जब वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हार्ड बॉडी के अंदर जो है, तो उसने जो रिजल्ट्स निकाले थे उनमें से उसने जो है वो अपनी थ्योरी जो पेश की थी वो आपके पास यही थी कि एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है किस फॉर्म में? डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर जो है वो कर रही होती है। अब देखें इस थ्योरी के जो है वो कुछ हमारे पास मेन पॉइंट्स थे। उन मेन पॉइंट्स में पहला पॉइंट तो यही था जो हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया, और वो यही है कि हमारे पास एनर्जी जो है इज़ नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली। कि हमारे पास ये जो एनर्जी है पड़ी, ये हमारे पास जो है कोई भी बॉडी है वो आपके पास जो है वो कंटिन्यूसली तौर के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बल्कि वो क्या करेगी? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास उसको क्या करी होगी? एब्जॉर्ब करी होगी या फिर इमिट कर रही होगी। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि हमारे पास जो है
ये जो एनर्जी सिचुएटेड होती है वो हमारे पास क्या होती है कि आपके पास जो है इन्हीं टिनी जो है वो आपके पास डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर होती है। तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट यूनिट्स जो हैं या आपके पास जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो है वो होती है आपके पास। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि आपके पास एक पैकेट ये होगा, एक पैकेट आपके पास ये होगा, इसी तरीके से आगे जो है वो आपके जा रहे हैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, तो एक पैकेट आगे आएगा। तो इनकी आपके पास ये जो डिस्क्रीट यूनिट है ये आपके पास इनकी मखसूस एक जो है वो एनर्जी होगी, हर एक की क्या हो सकती है, ये मुख्तलिफ एनर्जी जो है वो आपके पास होगी। फिर उसके बाद देखें वो कहता है कि आपके पास ये जो आपके पास एनर्जी है अगर आप इसी को लाइट की फॉर्म में लें तो आपके पास ये जो क्वांटा है पड़ा वो आपके पास लाइट के केस में वो क्या कहलाएगा, फोटॉन कहलाएगा। तो ये बात आपने जो है यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपके पास जो है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट है पड़ी तो आपके पास क्या है पड़ा, ये जो क्वांटा है पड़ा वो आपके पास क्या होगा, फोटॉन होगा। तो आपके पास जो है इसका मेन पहला पॉइंट जो था वो यही था कि एनर्जी जो है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में आपके पास इमिट होगी या फिर वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। फिर उसके बाद देखें इस थ्योरी का जो है वो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये था, वो ये कहता था कि एनर्जी जो है वो सिचुएटेड, आपके पास जो भी एनर्जी है वो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सिचुएटेड है, सिचुएटेड विद द क्वांटम ऑफ द रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो इसका क्या मतलब है कि आप देखें आपके पास जो है कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है पड़ी आपके पास रेडिएशंस की, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज़ के, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस के। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो ये आपके पास बन रहा है कि ई जो है वो डायरेक्टली रिलेशन टू न्यू आपके पास क्या है बड़ा, फ्रीक्वेंसी को जो है वो डोनेट कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पे जब आप डायरेक्टली रिलेशंस को यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, तो E इज इक्वल टू एच, ये आपके पास क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो आपके पास जो है ये जो H है पड़ा इसको हम क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। और प्लांक कांस्टेंट जो है इसकी आपके पास एक वैल्यू होती है और वो आपके पास क्या है, 6 पॉइंट जो है वो आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल, और ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो आपके पास जो है दूसरा पॉइंट उसका ये आ रहा है कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड है पड़ी क्वांटम रेडिएशंस की, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस के। और वहाँ से आपने जो है वो एक इक्वेशंस निकाली है और इस इक्वेशंस को आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो आपके पास जो है डायरेक्टली रिलेशन आपने ख़त्म किया तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट आया जिसको आपने क्या नाम दिया है, प्लांक्स कांस्टेंट का नाम दिया, और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। आप इसको जो है वो यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 अर्ज, और ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो आपके पास जो है ये जो 1 जॉल होता है ये आपके पास इक्वल होता है 10⁻⁻7 अर्ज के, ठीक हो गया। तो ये आपके पास अर्ज जो है ये आपके पास जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। तो आप इस वैल्यू को जो है प्लांक्स कांस्टेंट की ये जो वाली वैल्यू जो है वो आप इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखें आपके पास इसी इक्वेशन से अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये एच और ये आपके पास जो है एनर्जी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, तो आप इस रिलेशन, इस इक्वेशन 1 से ये वाला रिलेशन भी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और ये जो आपने डिराइव किया है रिलेशन, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे पास ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है पड़ा, ये हमारे पास रेशियो है पड़ा किस चीज़ की, वो आपके पास जो एनर्जी एसोसिएटेड है पड़ी रेडिएशंस की, और फिर आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो इसकी रेशियो जो है वो हमारे पास क्या है पड़ी, प्लांक्स कांस्टेंट है पड़ा। फिर इसके बाद जो है इस थ्योरी का थर्ड जो पॉइंट था वो हमारे पास जो है वो पॉइंट ये था, अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। अब आपके पास ये वाली जो आपके पास इक्वेशंस आई है, इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन को जो है वो रिलेट करता है आपके पास जो है वो वेवलेंथ और वेव नंबर के लिहाज से। तो इस पॉइंट को समझने के लिए जो है आप देखें कि आपके पास जो है कोई भी एक वेव है, आपके पास जो है यहाँ पे एक वेव आ रही है, आप देखेंगे आपके पास एक वेव है। एक वेव जो होती है उसके आपके पास क्या होते हैं, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपके पास कौन कौन से होते हैं कि आप देखें, एक आपका फ्रीक्वेंसी होता है, एक आपके पास वेवलेंथ होता है और एक आपके पास उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है।
अब आप देखें आपके पास जो है हमने ये बात की कि हमारे पास जनरल वे में ये आपके पास क्या है, वेव है पड़ी। अब वेव की ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो गया, ये आपके पास वेव लेंथ है और ये आपके पास इसकी क्या है, वेलोसिटी। अब देखें वेव लेंथ आपके पास क्या है, वेव लेंथ ये होता है कि आपके पास जो है वो एडजेसेंट दो जो हैं वो आपके पास क्रस्ट और या आपके पास क्या हो ट्रफ के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है, जिसे आप क्या कहते हो, लैम्डा कहते हो। फिर भी आपके पास इसकी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास एफ है। तो आप जो है इस वेव के लिए आप इस इक्वेशन को जो है वो आप यूँ लिख सकते हैं कि v जो है वो इज इक्वल टू एफ और ये आपके पास क्या आ गया, लैम्डा के। अब आप देखें कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो है वो आपके पास जो वेलोसिटी होती है v, इसको आप रिप्लेस कर देते हो किस चीज़ के साथ, c के साथ रिप्लेस कर देते हो। और फिर आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप क्या करते हो, न्यू से रिप्रेजेंट करते हो और फिर आगे आपके पास क्या है पड़ा, लैम्डा है पड़ा। अब देखें आप इसी इक्वेशन से जो है अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, ये जो न्यू है इज इक्वल टू ये आपके पास c डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा क्या आ जाएगा। अब आपने यहाँ से जो है वो एक इक्वेशन निकाली और वो आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है और डिवाइड आपके पास क्या है, लैम्डा। लैम्डा आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट या फिर आपके पास क्या है पड़ा, ट्रफ के दरमियान। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। तो आपने यहाँ से जो है वो एक इक्वेशन निकाली। अब आप इस इक्वेशन के अंदर देखें, ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर आपके पास जो है वेव लेंथ ज़्यादा हो रही होगी, अगर आपके पास क्या हो रही है, वेव लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास क्या होगी, कम होगी। अगर आपके पास वेव लेंथ जो है वो कम हो रही है तो फिर आपके पास जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन के लिहाज से देखें तो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन है किस चीज़ की, आपके पास लैम्डा के। अगर आपका लैम्डा इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी, तो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है पड़ी ये आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आपके पास ये वेवलेंथ जो है वो आपके पास कम होगी तो फिर इसका ये मतलब है कि आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा है कि वेव लेंथ जो है ये जब आपके पास इंक्रीज कर रही है तो हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी आपके पास डिक्रीज हो रही है, तो सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि सी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है बड़ा, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास चेंज नहीं होगी। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कम होगी, सी फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर वेवलेंथ कम हो रहा है और आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फिर भी सी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये आपके पास क्या है बड़ा, कांस्टेंट है बड़ा। फिर उसके बाद देखें कि आपने जो है ये वाली जो वैल्यू आपने निकाली है फ्रीक्वेंसी की, अगर आप इसको इस इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर दें, पुट कर दें, तो आप देखें ये इक्वेशन आपके पास क्या थी, E इज इक्वल टू एच और ये आपके पास क्या है, न्यू। तो आपने ये E और इस न्यू की वैल्यू आपने ये वाली फाइंड आउट की है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर दें तो आपके पास E इज इक्वल टू एच और ये आपके पास न्यू जो था वो आपके पास क्या है, C डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, लैम्डा क्या आ गया। अब आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे एक और रिलेशन जो है वो आपने ड्राइव किया और इस रिलेशन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास ये जो E है पड़ा, एनर्जी ऑफ आपके पास जो क्वांटम रेडिएशंस है पड़ी, ये आपके पास इन्वर्सली रिलेशन है किस चीज़ के, आपके लैम्डा के। अब देखें H आपका क्या है पड़ा, प्लांक कांस्टेंट है। C मैंने आपको बता दिया कि ये भी आपके पास क्या है पड़ा, कांस्टेंट है। आपके पास इसकी स्पीड जो है C जो है स्पीड है, ये आपके पास वेलोसिटी जो है ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो आपके पास इस इक्वेशन से आपके पास एक रिलेशन आ गया और वो रिलेशन ये बता रहा है हमें कि हमारे पास जो एनर्जी है पड़ी वो इन्वर्स रिलेशन है पड़ा किस चीज़ के, हमारे पास वेवलेंथ के। अब हमारे पास देखें कि अगर हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बड़े, इन्वर्स रिलेशन है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो अगर आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हो तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। फिर उसके बाद देखें कि अगर आप वेवलेंथ को कम कर रहे हो तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये वाला रिलेशन भी यहाँ पे आपने क्या करना है, याद रखना है। फिर उसके बाद देखें कि हमारे पास जो है ये जो वेवलेंथ है पड़ी, अगर हम इस वेवलेंथ का रेसिप्रोकल ले लें, वेवलेंथ का हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं कि उसका उलट कर लें, तो ये जो है ये हमारे पास इक्वल होता है किस चीज़ के, वेव नंबर के। तो हमारे पास जो है वेव नंबर होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो आपके पास जो है
इसी इक्वेशंस के अंदर जो है वो आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आप देखें आपके पास जो है वेव लेंथ, तो आप अगर इस इक्वेशन से देखें, इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि आपके पास E इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास hc, और ये 1 ओवर हमारे पास क्या हो गया लैम्डा। तो आप इस 1 ओवर लैम्डा की जगह के ऊपर आप क्या कर सकते हो, वेव नंबर को पुट कर सकते हो। तो आप देखें जब आपने इसको पुट किया है तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ बन गई है कि E इज इक्वल टू आपके पास क्या था hc, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वेव नंबर आ गया। तो यहाँ पे आपने एक और जो है वो रिलेशन यहाँ से डिराइव किया है, और इस रिलेशन के अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो आपके पास एनर्जी ऑफ क्वांटम रेडिएशंस है पड़ी, वो हमारे पास जो है डायरेक्टली रिलेशन आ रही है किस चीज़ के, वेव नंबर के। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास वेव नंबर ज़्यादा होगा तो हमारे पास एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास वेव नंबर्स कम होंगे तो फिर हमारे पास एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो आपके पास जो है ये जो मैक्स प्लैंक था, इसने एक तो हमें ये भी बताया कि हमारे पास जो एनर्जी जो है वो एक तो डिसकंटिन्यूअस मैनर में जाती है, दूसरा उसने जो है वो हमें कैलकुलेशंस करके दी। क्या कैलकुलेशंस करके दी, अब देखें आपके पास जो है वो पहली कैलकुलेशंस हमने ये देखी कि उसने हमें ये बताया कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ क्वांटम रेडिएशन है पड़ी, वो हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है किस चीज़ के, फ्रीक्वेंसी के। अगर आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी अगर पता चल गई है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसकी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है पड़े, डायरेक्टली रिलेशंस हैं पड़े। तो आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी भी आपके पास क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो फिर एनर्जी भी आपके पास क्या होगी, कम होगी। फिर इसी तरीके से जो है उसने आपको जो है यहाँ से दूसरा एक रिलेशन निकाल के दिया, और वो रिलेशन ये था कि अगर आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी का आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, अगर वेव लेंथ का पता है तो आप उसी रिलेशंस के अंदर, उसी इक्वेशन के अंदर जो है वो आप अपना वेवलेंथ की वैल्यू को पुट अप करके आप एनर्जी को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और एट दी एंड जो है उसने क्या किया है, वेव नंबर को पुट अप किया है। तो वेव नंबर भी आप उसके अंदर ऐड करके आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास जो है उसने ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो आपको दी थी, और आपने ये वाले रिलेशंस जो हैं ये आपने याद रखने हैं कि आपके पास जो एनर्जी है पड़ा वो आपके वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद एनर्जी जो है वो आपके पास जो वेव लेंथ है बड़ी, उसके आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके पास वेव लेंथ के क्या है बड़ी, आपके पास इन्वर्स रिलेशन है। और आपके पास जो एनर्जी है बड़ी वो आपके पास फ्रीक्वेंसी की क्या है, डायरेक्टली रिलेशंस है। तो ये आपने रिलेशंस जो हैं ये याद रखने हैं। अब जब उसने ये सारी कैलकुलेशंस आपको दी तो अब ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं आगे चल के हमारे काम आई, और ये वाली सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो बोहर ने अपनी जो है, जो आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल आप डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर जो है उसने इन्हीं वैल्यूज़ को क्या किया था, यूज़ किया था। तो आपके पास जो है ये मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, और इसी ने जो है वो हमें बताया था कि हमारे पास जो है वो बॉडी किस तरीके से जो है वो रेडिएशंस को इमिट या फिर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये सारा उसका मैथमेटिकल पोर्शन था, और ऊपर जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास इसकी क्या थी, मेन थ्योरी थी। तो नेक्स्ट पीस जो है वो हम बोहर एटॉमिक मॉडल को जो है वो डिस्कस करेंगे।